अस्सलाम वालेकुम फवाद, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अब हम पैनल लें कहाँ से। हम बता तो रहे हैं लोगों को कि हमने जेन्युइन पैनल लेना है, डॉक्यूमेंट्स वाला पैनल लेना है, पर लोगों को मुश्किल हो रही है ढूंढने में कि वो डॉक्यूमेंट्स वाला पैनल मिलेगा कहाँ से, क्योंकि जो रिटेलर है वो तो मना कर रहा है कि हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, और मार्केट में आपको पता है मोस्टली जो है वो तो बी ग्रेड और सी ग्रेड पैनल फ्लड हुआ हुआ है। तो ये जेन्युइन पैनल लेने कहाँ से हैं, इसका कैसे पता चलेगा लोगों को? देखिए, ये वही बात है, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। इंपोर्ट खुलेगी, जैसे ही इंपोर्ट प्रॉपरली रिज्यूम होएगी पाकिस्तान में, तो ही नया सामान आएगा जो लीगल चैनल के थ्रू आएगा, जिसकी PSI रिपोर्ट्स होंगी, जिसकी सारी टेस्टिंग रिपोर्ट्स होंगी। जो जेन्युइन पैनल होगा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आ रहा होगा, प्लस जब वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आज का नया पैनल आ रहा होगा तो जो उसके रेट्स हैं वो 80 से 85 रुपीज़ तक के होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का आपको मिल रहा होगा तो अगेन आपने अवॉइड करना है, यही आपका प्रोसीजर है। पहली बात, जेन्युइन पैनल होना चाहिए। जेन्युइन पैनल आपको आज मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलेगा, मार्केट में फ्लड हुआ हुआ है सी ग्रेड का पैनल। आप कमेंट्स में भी देख सकते हैं, वीडियो के नीचे बहुत से लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस का बता रहे हैं कि मैं इस मार्केट में गया, इस शहर की इस मार्केट में गया तो वहाँ भी सी ग्रेड भरा हुआ है, और मैं अपने इस शहर की इस मार्केट में गया तो वहाँ भी सी ग्रेड भरा हुआ है। दूसरा, एक दुकानदारों का नया ट्रेंड भी है कि दुकानदार अब डॉक्यूमेंट्स धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, और ये जो हम 90 रुपये, 95 रुपये, 100 रुपये का दे रहे हैं, ये अनडॉक्यूमेंटेड पैनल ही है। तो इसके पीछे जो स्टिकर है ये भी हमने खुद घर पे बैठ के लगाया है, और इसका जो बस बार है उस पर भी कोई लोगो नहीं है। तो अब ये बात खुलती जा रही है और कस्टमर तो अब अवेयर होता ही जा रहा है, और दुकानदार को भी अंदाजा होता जा रहा है कि उसका सी ग्रेड का पैनल है वो क्वेश्चनेबल है। नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट पैनल विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। ऐसा नहीं होगा कि लोग धड़ाधड़ उनका सी ग्रेड पैनल 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये पे लेते रहेंगे और कोई पूछेगा नहीं उन्हें। ये कस्टमर का मकसद हमारा यही था कि कस्टमर तक बात पहुंच जाए, कस्टमर अपने राइट को खुद प्रोटेक्ट कर लेगा, क्योंकि कस्टमर इज बाइंग, कस्टमर इज पेइंग मनी फॉर द प्रोडक्ट। जब कस्टमर मार्केट में जाता है और वो पैसे पे करता है अगले को अपने आइटम के, तो अगर उसको क्वेश्चनेबल चीज़ मिल रही है, लो स्टैंडर्ड की चीज़ मिल रही है, तो वो बाय ही नहीं करेगा, और जब वो खरीदेने का नहीं तो फिर दुकानदार उसको रखना बाद में छोड़ देंगे। अभी तो जो माल पड़ा है उससे तो जान छुड़ानी है ना सबने, जो लेके बैठ गए हैं, कचरा माल लेके बैठ गए हैं इस उम्मीद में कि हम इसको ब्रांड न्यू माल के रेटों पे बेचते हैं। अभी तो फंसे हुए हैं, तो अभी तो वो आपको ललचाएंगे, आपको उसी के रेट कम करके देंगे, बोलेंगे कि बस यही होता है, माल होता ही है, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है। बट जब जान छूटेगी उनकी उससे, और हर बंदा आके क्वेश्चन कर रहा होगा कि ये प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो डॉक्यूमेंट्स वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर आप देखेंगे मार्केट का ट्रेंड चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ट्रेंड डेवलप करते हुए टाइम लगता है, बट एक पॉजिटिव ट्रेंड आ गया है कि कस्टमर जाके क्वेश्चन कर रहा है अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप तो हम काफ़ी हद तक पूरे रमज़ान में जो हमने कोशिश करी, वो फर्स्ट स्टेप काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब हुए हैं। सेकंड स्टेप ये है कि अब आप लोगों ने लेना कहाँ से। तो एज सुन एज पोर्ट से सामान क्लियर होगा और वेयर हाउसेज में आएगा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के, तो हम आप लोगों को साथ साथ अपडेट करते रहेंगे कि ये नंबर्स हैं, ये कंपनीज हैं जो जेन्युइन सामान बेच रही हैं। इनसे आप आराम से तसल्ली करके, फिर भी हमारे कहने पे भी नहीं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके तसल्ली करके वो आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, और वहाँ से आप बेफिक्र होकर सामान ले सकते हैं, वो आपको जेन्युइन ए ग्रेड का सामान मिलेगा। तो एज सुन एज कराची पोर्ट से सामान निकलेगा इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे, और जैसे ही लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर तक वेयर हाउसेज में पहुंचेगा तो हम आपको वहाँ भी अपडेट करते रहेंगे, फिर आप बेफिक्र होकर वहाँ से सामान उठा सकते हैं। देखिए, ऑन दी अदर हैंड इसके साथ एक और ऑप्शन भी है कि अगर आज भी आपको जेन्युइन सामान मिल रहा है तो आप उसे ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर वो आज आपको रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट आपने इंश्योर जहाँ से भी मिल रहा हो, आपके घर के पास से मिल रहा हो, घर के दूर से मिल रहा हो, आपके शहर से मिल रहा हो, आपके प्रोविंस से मिल रहा हो, आपको अगर आज भी जेन्युइन मिल रहा है आप ले लें उसको, कोई मसला नहीं है, बट रीजनेबल प्राइस में मिलना चाहिए, और वो डेफिनेटली वो जेन्युइन होना चाहिए, फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने कल को भी जहाँ से भी लेना होगा, ये आपकी चॉइस है, आपका राइट है, बट इंश्योर ये करें कि प्रोडक्ट जेन्युइन है, डॉक्यूमेंटेड है, सब चीज़ें उसकी वेरीफाई हो रही हैं, प्लस उसकी जो प्राइसिंग है वो रीजनेबल प्राइसिंग है, 80, 85, 90 रुपीज़ के दरमियान में आपको जेन्युइन मिलना चाहिए, तो देन इट्स फाइन फॉर यू। एनीथिंग दैट यू पे अबव दैट, वो फिर किसी खाते में नहीं जा रहा, वो तो जितना प्रीमियम आपने पे करना है, ये वही गाड़ियों के ऑन वाली हिसाब है। 50 लाख की गाड़ी है, आप उसमें 10 लाख का ऑन दे लें तो वो ऑन मनी किसी भी खाते में नहीं जाती, वो सिर्फ आपने अपनी जल्दबाजी में पे करी होती है, उसका कुछ आपको मिल नहीं रहा होता, उस पर कोई गाड़ी में आपको एक्स्ट्रा AC की पावर नहीं मिल रही होती, कोई गाड़ी के 30 हॉर्स पावर नहीं बढ़े हुए होते, कोई 4 की जगह 6 पहिए नहीं लगे हुए होते गाड़ी में, कोई फ़ायदा आपको नहीं होता। फिर जब आप बेचने भी जाते हैं गाड़ी को तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑन मनी 10 लाख पूरे नहीं दे देता, कुछ ही देता है, वो भी अगर मार्केट में उस वक्त भी एक हुजूम, एक कैफियत हो कि ऑन मनी की कहानी चल रही हो तो ही आपको मिलता है। तो मतलब फ़ायदा आपको कोई नहीं है। जो लिस्ट प्राइस, कंट्रोल प्राइस की जो आइटम है उस पर आपको लेना चाहिए। जितना आप ओन मनी को प्रमोट करेंगे उतना ही वो 10 लाख या वो 50 लाख पे भी चली जाएगी, वो कहीं रुकेगी नहीं कहानी। और नुकसान इसमें कस्टमर का है कि एक आइटम की जो जेन्युइन वैल्यू है आप उसको उस पर ख़रीदें। आप उसको जितना बढ़ा चढ़ा के उसकी एक्स्ट्रा वैल्यू पे कर रहे होंगे वो बढ़ने चढ़ने वाला मामला कहीं रुकेगा नहीं।
नुकसान इसमें सबका है, ओवरऑल पूरा पाकिस्तान का नुकसान है कि आप अपने पैसे बेकार आइटम पे ज़ाया कर रहे होंगे, उसकी एक्स्ट्रा वैल्यूएशन करके ज़ाया कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा ख्याल है इसको यहाँ पे क्लोज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।